तो सवाल ये कि फर्स्ट, व्हाट इज एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ हैं। उसके सेकेंडरी जो क्वेश्चन है कि हमने पिछले माइंड को टॉक शो में सुना कि हम एनर्जी को रिसीव करते हैं, एनर्जी सेंड करते हैं, मगर जो भी सपोज अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हम किसी नेगेटिव एनर्जी का पार्ट बन जाते हैं जानते अजानते, कैसे हम उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। पहले तो क्या हम चेंज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो हम कैसे अपनी एनर्जी को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर सकते हैं। यस, सो आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। यस। ओके फाइन देन। सो लाइक जो भी सवाल फ्रेंड ने उठाया है यहाँ पे, व्हाट इज द एनर्जी और कैसे हम एनर्जी को हमारे फेवर में हमेशा यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मीनवाइल आप लोगों को कुछ सवाल है रूटीन लाइफ के, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब ग्रोथ के, ड्यूरिंग द एंटायर शो, आज के शो के दौरान, तो भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका बेहतर सॉल्यूशन दिया जाए, कहने का मतलब। तो देखिए, व्हाट इज द एनर्जी, अगर एक सिंपल से फिलोसॉफी के लेवल पर समझे, राइट। तो एक चीज बताएगी साइंटिफिकली भी, एवरीथिंग इज एनर्जी। जो कुछ भी है दुनिया में वो एक एनर्जी है, ये साइंटिफिकली बात हो चुकी प्रूव। लेकिन क्या है, 90% लोगों ने इस बात को सिर्फ एज अ फिलोसॉफिकल ही समझा है। फिलोसॉफी के लेवल पर ही वो समझ पा रहे हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है वो एक एनर्जी है, राइट। उन्होंने प्रैक्टिकली कभी फील नहीं किया एनर्जी को। वो अलग बात है कि वो खुद एक एनर्जी फ्लो है, वो खुद एक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है एज ए ह्यूमन बींग, राइट। लेकिन उन्होंने कभी भी इस एनर्जी को उस लेवल पे फील नहीं किया है, इन डीपर लेवल आई एम टू से, ताकि वो नहीं समझ पा रहे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। अगर हम उस एनर्जी को बैलेंस करके रखते हैं तो किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट हम रिसीव कर सकते हैं हमारे लाइफ में। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी प्रोसेस करवा रहा हूँ। अगर आप सभी लोग जो लोग भी हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, एक छोटा सा मैं आपको फर्स्ट टाइम फील करवा रहा हूँ एनर्जी को, राइट। तो आप उसको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से किस तरह से वो एनर्जी आज भी हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, इस मोमेंट में भी वो एनर्जी जो है वो काम कर रही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके दोनों हाथ हैं, दोनों हाथों को आप इस पोजीशन में रख सकते हैं, राइट। इस पोजीशन में रखें। हम एक प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पर ताकि आप समझ पाए कि व्हाट इज द एनर्जी इज ऑल अबाउट, राइट। से फॉर एग्जांपल, दोनों हाथों को इतनी पोजीशन पर रखने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको ही जस्ट रब करना है, लाइक दिस। थोड़ी देर के लिए उसको रब करते रहिए, राइट। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे आप उस चीज को, दोनों चीजों को, दोनों हाथों को घिस रहे हैं, राइट। सो समहाउ उसके बाद जैसे आप उसको थोड़ा सा अलग करेंगे और मूव योर फोकस बिटवीन योर हैंड्स, उन दोनों हाथों के बीच में जब अपना फोकस को, अपने फोकस को लगाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि इन दोनों हाथों के बीच में कुछ वेव्स, कुछ हवा का दबाव या किसी भी तरह का हीट या कूल सेंसेशन जो है वो आपको फील होगा थोड़ा बहुत, राइट। और ये ऐसा भी लग सकता है कि आपके दोनों हाथ जो है वो कहीं ना कहीं एक मैग्नेट की तरह जो है वो नजदीक आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो हैपन। तो दिस इज नथिंग बट द एनर्जी। ये एनर्जी जो 24/7 आप कैरी कर रहे हैं, ये एनर्जी जो आप हमेशा से, इसी एनर्जी की वजह से आप हेल्दी रह रहे हैं, और इसी एनर्जी की वजह से आप कई बार कमजोर भी फील करते हैं, स्ट्रेस भी आ जाता है, एंग्जाइटी भी आ जाती है, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सभी चीजें एनर्जी का पार्ट है, राइट। तो यहां पर देखिए, हमें समझना ये है सबसे पहले कि ये जो एनर्जी है इसका आप यूज, ये एनर्जी आपके लाइफ में कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है, कैसे एनर्जी नेगेटिव लेवल पर अट्रैक्ट होती है, कैसे एनर्जी पॉजिटिव लेवल पर अट्रैक्ट होती है। क्या होता है, बचपन से लेके आज तक हम जिस भी तरह के एनवायरमेंट में रहे हैं, जिस भी तरह की चीजों को हमने सबसे ज्यादा सुना है, फील किया है, देखा है, राइट। जाने अनजाने हर एक शब्द की जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि मैं एक शब्द बोल रहा हूं आपको, तो जो शब्द आपको मिल रहा है वो शब्द की एक इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़ेगी कहीं ना कहीं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। आप उससे सहमत होंगे, आप उससे असहमत होंगे, आप उसको नकार देंगे, डिलीट कर देंगे, आप उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे। हर एक केस में कोई ना कोई इफेक्ट ये शब्द जो है वो आपके माइंड पे छोड़ देंगे। आपकी बॉडी को एक एनर्जी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रिसीव हो जाएगी हर एक पोजीशन में। तो यहाँ पर बात सिर्फ इस इवेंट की नहीं हो रही है, 24/7 हम जो भी जी रहे हैं, जैसे लोगों से मिल रहे हैं, जैसी चीजें हम सुन रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट हमारे आसपास बन रहा है, उस तरीके से हर सेकंड पर इस तरह के हजारों लाखों करोड़ों वर्ड्स हमें मारे जा रहे हैं थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द एनवायरमेंट। हजारों लाखों वर्ड जो है थ्रू द फीलिंग, अगेन इमोशंस। कई बार हमारे कोई नेगेटिव इमोशन, जैसे कोई हमारे पे गुस्सा करता है तो वो भी एक एनर्जी है, कोई हमें प्यार करता है तो वो भी एक एनर्जी है, राइट। कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई पर्सन दुखी है तो कोई उसको संतावना दे रहा है, कोई उसको हेल्प कर रहा है, कोई उसको लेट से थोड़ा पुशअप कर रहा है, तो वो भी एक एनर्जी है। कोई पर्सन है जो डूबा हुआ स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में,
जैसे स्टूडेंट्स है और कोई लाइफ में, राइट, वो गिरे हुए अपनी एजुकेशन लाइफ को लेके, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेके, और देख रहे हैं कि उसकी वाइफ या उसके फादर मदर या उसकी फैमिली या उसके रिलेटिव जो है, फ्रेंड सर्कल जो है, उसको हमेशा ताने दे रहे हैं, तो वो भी एक एनर्जी। आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए कहा गया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। अभी मतलब क्या है यहाँ पे इन चीजों का? मतलब ये है कि मान लीजिए कि जिस तरह की शब्द सबसे ज्यादा आप सुनेंगे, जिस तरह का सबसे ज्यादा एनवायरमेंट आप अपने आसपास क्रिएट करेंगे, जिस तरह के लोगों से आपकी उठक बैठक होगी, बात होगी, और जिस तरह के माहौल को आप बनाएंगे अपने आसपास, जाने अनजाने, आपकी बॉडी, माइंड और सोल उसी तरह से प्रोग्राम होता रहेगा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिविटी। अगर मैनिफेस्ट करने की चीजें कोशिश करें, हम लोग देखते हैं ना कई बार हमारी लाइफ में, कई बार ऐसे लोग होते हैं आसपास जो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं बेचारे सालों से, राइट, और वो करीबन 2-5 पीढ़ी से वो चीजें चलती आ रही है, तो उनकी 2-5 पीढ़ियां बहुत मेहनत की इन्होंने, लेकिन वो समहाउ इतना अर्न नहीं कर पाते, या उनको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द समाज, या उतनी सफलता वो नहीं पा पाते। और अगर दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो फाइनेंशियल सफल होते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ उनके कंट्रोल में नहीं होती, यानी जितना कमाते हैं उससे ज्यादा वो डॉक्टर को दे देते हैं। ठीक है, वही सेम चीजें मान लीजिए कोई फैमिली है जो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, हेल्थ में भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन वो घर के कलेश से बाहर नहीं आ पा रहे, यानी रिलेशनशिप इश्यूज है, घर के एनवायरमेंट में थोड़े बड़े इश्यूज आते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो एक रिजल्ट है कहीं ना कहीं, जो भी चीजें आपने बचपन से लेके आज तक स्टिल भी आज रिसीव कर रहे हैं आप, कहां से? थ्रू द न्यूज मीडिया, थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द एनवायरमेंट, राइट, थ्रू द फैमिली, थ्रू द फ्रेंड सर्कल, हर जगह से। और प्रॉब्लम क्या है इसका कि ज्यादातर लोग इन चीजों के बारे में 99% लोग क्लियर ही नहीं है इन चीजों के बारे में, यानी अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की जा रही है। अनकॉन्शियस, जब हम एक शब्द भी बोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि मैंने मजाक किया सामने वाले से, तो अनकॉन्शियसली हमने एक शब्द बोल दिया सामने वाले को, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाते कि कई बार एक छोटा सा गलत बोला हुआ शब्द भी सामने वाले की लाइफ या तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है। ये प्रैक्टिकली प्रूवन है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है बात, ये कोई फिलोसॉफिकल बातें नहीं है फिलहाल। तो कहने का इंटरेस्ट क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर चीज अच्छी रहे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, और इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग आई एम टू से, तो उसके लिए जितना हो सके आप कनेक्ट रहें अपने शब्दों से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से। जब आप किसी और से बात कर रहे हैं, किस तरह के थॉट आपके माइंड में है, किस तरह की भावना है, किस तरह के इमोशंस आपके अंदर है, राइट, किस तरह के परसेप्शन से आप उस सामने वाले की बात को सुन रहे हैं, किस तरह से जज करने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में। क्योंकि आप अगेन जिस तरह से जज करेंगे रिजल्ट भी वैसा होगा। देखिए, इनपुट जैसा होगा वैसे ही आउटपुट होगा। प्रॉब्लम क्या है, 99.9% लोगों ने आज तक इनपुट गलत ही लिया हुआ, यानी अगर सामने वाला आपको कुछ अच्छी बात बता रहा है, कुछ भी गलत बोलता है, मुझसे एक्सवाइजेड चीज बता रहा है, राइट, तो प्रॉब्लम क्या है, लोग समझ रहे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, अपना जो बिलीफ सिस्टम है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को ले रहे, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को समझ रहे हैं। एंड दैट वाज द प्रॉब्लम कि ज्यादातर लोग हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में सफरिंग कर रहे हैं इन चीजों के साथ। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट क्लियर कि किस तरह की एनर्जी, किस तरह की चीजें जो है वो रिसीव कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज हाउ द एनर्जी वर्क्स।